बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी की रेसिपी, जो कि लोग कहते हैं कि हमसे ये खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन ना उन्हें इसलिए नहीं खाते कि उसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, उसमें से स्मेल आती है। तो आज हम आपको सारी शिकायतें दूर करेंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर कलेजी। तो उसके लिए हमने लिया हाफ़ केजी कलेजी और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लेना है, और बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं, इसकी छोटी बोटी बनवानी है। जितनी छोटी बोटी होगी उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। तो उसके साथ फिर हमने लिया यहाँ पे एक लहसुन, जो पूरी गुत्थी होती है ना, उसको लेके छिलके के साथ हमने कूट लेना है। कूटने के मौजूद तक पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ कूटना है। और कूटने के बाद हमने कलेजी के अंदर डाल देना है और इसे मिक्स करना है। और उसके साथ हमने डाल देना पानी, इतना कि इसके कलेजी के ऊपर आए, यानी कि 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 3-4 चम्मच सफ़ेद सिरका, जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ खानों में अक्सर इस्तेमाल होता है सफ़ेद सिरका। तो सफ़ेद सिरका मतलब कि देगा हमें, इसका ब्लड जितना भी होता है कलेजी का वो निकलने में मदद करेगा। और जो हमने लहसुन डाला है उसकी एक, जो कलेजी की अपनी एक महक होती है जो दूर नहीं होती, उस ये लहसुन से ना इसकी महक दूर होगी और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट देगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी लहसुन से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपकी सारी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इसको ये सब करने के बाद हमने रखना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जैसे कलेजी को 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो इसका अंदर से सारा ब्लड निकल जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया कलेजी का, वाइट कलेजी हो गई हमारी, सारा ब्लड निकल चुका है। उसको छानने के बाद फिर हमने साफ़ पानी से 2-3 पानी से हमने इसे धोना है, और ताकि जितना भी इसका ब्लड है, लहसुन है, सिरका है, सब निकल जाए। वो निकालने के बाद हमने धोने के बाद अब करते हैं हम पकाने की इसकी तैयारी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 बड़े चम्मच लिए ऑयल, और उसके साथ मैंने डाल दिया एक प्याज, बड़े साइज़ की प्याज ली थी, और उसको बिल्कुल बारीक चॉप की है। चॉप करके हमने इसके अंदर डालना है और लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि बारीक प्याज है, तो फ़ौरन ही मतलब कि गोल्डन हो जाएगी। और जैसे ही गोल्डन हो जाएगी फिर हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कलेजी, क्योंकि इसके साथ लहसुन अदरक के साथ हमने कलेजी को फ्राई करना है। और इससे भी माशाल्लाह इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और टेस्ट तो ऐसा आएगा ना। मैं कहती हूँ, डॉक्टर कहते हैं कलेजी खाएं, लोग कहते हैं कैसे कलेजी खाएं कि वो सख्त बनती है, और दूसरा इसके अंदर ब्लड होता है, कलर उसका डार्क होता है। लेकिन आप ये देखें कलेजी का हमारा कलर कितना अच्छा वाइट कलर आया है, बहुत प्यारा कलर आया है। और इसको बस हम लहसुन अदरक के साथ हम भुनाई करेंगे इतनी देर कि लाइट गोल्डन हो जाएगी और इसका कलेजी का जो अपना खुद का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अच्छा, ड्राई होने तक हमने इसे फ्राई करना है। और उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे 1 पाव दही ली थी मैंने, और उसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। दही के अंदर ना कोई दाना नहीं होना चाहिए, फटी हुई दही नहीं होनी चाहिए, बस बिल्कुल मुलायम दही होनी चाहिए। और इसके साथ ही मिक्स करेंगे ताकि हमारी यहाँ पर आकर भी दही फटे नहीं। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसालों में हमने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच हमने कुटी हुई काली मिर्च डाली है, और साथ में 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इन सब मसालों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसे मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जितना भी दही का पानी है ड्राई हो सके। और इसी पानी में हमारी कलेजी आधे से ज़्यादा गल जाएगी। और आधा चम्मच हमने डालना है हल्दी आपने लाजमी डालनी है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है हल्दी से, और सॉफ्ट बनती है, इससे बहुत मज़े की बनती है। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है हमने यहाँ पर। अच्छा, 10 मिनट के बाद फिर हमने चेक किया तो माशाल्लाह हमारे दही का पानी सारा ड्राई हो चुका था, और कलेजी भी आधी कुक हो गई थी, यहाँ पर गल गई थी। और अब हम इसके अंदर जो डालने वाले हैं ना वो है, क्योंकि हमने बनानी है ग्रेवी वाली कलेजी, बिल्कुल खुश्क वाली नहीं बनानी, ग्रेवी मसाले वाली बनानी है। और उसके बाद फिर हमने लिए 2 टमाटर, उसको छील कर बिल्कुल पेस्ट बना लिए, और इसके अंदर फिर हम पेस्ट बना के डालेंगे। और इसके जैसे टमाटर पानी छोड़ेंगे 1 चम्मच भर के हमने कूटा हुआ धनिया डालना है। कूटा हुआ डालना है, आपने पिसा हुआ नहीं डालना, पाउडर नहीं डालना, कूटा हुआ डालना है। और अब हमने डालना है यहाँ पे 1 चम्मच नमक एंड में डालना है, क्योंकि इसी से आपकी कलेजी सॉफ्ट बनेगी, मक्खन की तरह मुलायम बनेगी, बहुत अच्छी
अभी हम आपको चेक भी करवाएंगे कितनी अच्छी हमारी कलेजी गली है कि आप आसानी से इसे खा सकते हैं। तो चम्मच था मेरा थोड़ा सा तंग कर रहा था, उठा के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये हमारी कलेजी कितनी अच्छी से गल गई है, सॉफ्ट बनी है और मसाला तो बहुत ही अच्छा बना है। तो ये देखें आप कितनी अच्छे से, ज़रा सा हम हाथ लगाएंगे इसे, मतलब कि हाँ थोड़ा सा हम छुरी के ज़रिए से मतलब काटेंगे और फ़ौरन से टूट जाएगी। इतनी अच्छी सॉफ्ट कलेजी बनी है। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कलेजी सख्त बनेगी। हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 10 मिनट हमने तकरीबन पकाई है और मसाले जैसे ही भुनाई पर आई हैं तो अब हमने इसमें, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे बनानी है ग्रेवी, तो उसके लिए मैंने डाला यहाँ पे 1 गिलास पानी, बस इतना है जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारा पानी आधा खुश्क हो चुका था और अब हमने इसे बस इतना ही रखना है। यहाँ पे हम कर देंगे चूल्हे की आग स्लो और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ सब्ज़ मिर्च कटी हुई और साथ में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो है यहाँ पर कसूरी मेथी। आप धनिया डालें ना डालें, धनिया की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप किया। और जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है कसूरी मेथी, इस कलेजी की ना जान है, जान। तो 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी डालनी है और साथ में अब थोड़ा सा आधा चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। तो ये थी हमारी, बस चूल्हा हम करेंगे बंद और इसे रखेंगे दम पर। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताना ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे नई वीडियो आने तक दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।